राधे राधे, हरे कृष्ण। आज आमल की एकादशी व्रत पारणा का अत्यंत शुभ और पुण्यमय दिन है। ये वो पावन क्षण है जब भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ अपने व्रत को पूर्ण करते हैं और भगवान के चरणों में अपने व्रत का पुण्य समर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आज के दिन विधि विधान से पूजा करते समय पारणा की कथा भी श्रद्धा से सुनी जाए तो व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आज तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, जो कि महाद्वादशी है, क्योंकि आज है नरसिंह द्वादशी। और आज का ये दिन न केवल व्रत खोलने के लिए बल्कि व्रत रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो आज भी व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो सच्चे मन से नरसिंह भगवान का पूजन करके इस कथा को श्रवण कीजिएगा। आपको व्रत जितना ही पुण्य मिलेगा। और आज के इस पावन अवसर पर भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर व्रत या पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो वे क्षमा करें और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए श्रद्धा और शांत मन के साथ आज की इस पावन कथा का श्रवण करें, ताकि व्रत का पुण्य और भी बढ़े और हम सबके जीवन में सुख शांति और भगवान की कृपा का वास हो। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दीति था। ऋषि और उनकी पत्नी दीति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। तब भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्ष तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सकेगा, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा, न ही शस्त्र से। न वह दिन में मरेगा न रात में। मनुष्य से भी वह नहीं मरेगा, न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय हो गया। फिर उसने देवराज इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। साथ ही सभी लोकों पर भी अब उसका राज्य हो गया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मिले वरदान के फल स्वरूप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दे डाला और जो इस आदेश को नहीं मानता उसे वह मृत्यु दंड दिया करता। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिस कारण उसने कई बार अपने ही पुत्र का वध करने का प्रयास किया। लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सारी सीमाएं पार कर गईं, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, वैसे ही भगवान ने भी उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। प्रिय श्रोताओं, आज एकादशी का व्रत है और आप में से अधिकतर लोगों ने आज एकादशी व्रत का पालन भी किया होगा, एकादशी का उपवास भी रखा होगा। अपनी ओर से आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत रखकर नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। लेकिन महाराज अम्बरीश की तरह एकादशी व्रत का पूरी तरह से पालन करना बहुत मुश्किल है और हमें भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम वर्तमान युग यानी कलयुग से प्रभावित लोग हैं, इसलिए सभी तरह के नियमों का पालन नहीं कर सकते। इससे हमें दोष लग सकता है, लेकिन आज की इस कथा को सुनने से लगने वाला दोष दूर हो जाता है या कम हो जाता है। सतयुग के समय की बात है। महाराजा अम्बरीश थे और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में न तो हम बलवान हैं, न ही उन्नत, लेकिन हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का आशीर्वाद जो दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाता है, भले ही वो व्रत से संबंधित ही क्यों ना हो, तो उससे भी व्रत खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी त्याग करना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने की आलस से हमारा दूर हो सके और हमारे शरीर की थकान दूर हो सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थ भी थे और भौतिक मोहमाया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत्यु तक का श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं और शिव जी के वंश का हूं। मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूं, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव हैं। मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे। और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूं, पल भर में कुछ भी कर सकता हूं। इधर मथुरा के मधुवन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने न तो जल ही पिया और न ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में, भक्ति में स्वयं को लीन रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन नहीं किया था। कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारणा लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सके। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में ही स्थित यमुना जी में स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए, बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर लें। उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः नरक में ही जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, ये दिव्य है, और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण न करके इसका पालन न करूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का? बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों न जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूंगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है, लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो एकादशी व्रत में तो उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए।
यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूं। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर सकूंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूं, वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले, तुम तो बस एक झूठे भक्त हो, मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूं। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया है। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका और उसे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वह अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णवों यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उपदेश जो दे रखा था, इसलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया और अब वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चार किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा, मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि, जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका। यहां मत आओ, यहां से चले जाओ। मैं जानता हूं कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, और मैं जानता हूं कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूं। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो यह सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूं। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित जो कर दिया है, इसीलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इसीलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूं। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से ही निकालना होगा, उसके सिर से तो कांटा निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि हैं, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और अगर तुम उद्धार पाना ही चाहते हो तो तुम्हें तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही जाना चाहिए। उन्हें साधारण ग्रस्त या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय हैं, तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। सांसारिक लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूं। अरे ये पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई सार्थक कार्य तो करते नहीं। ऐसा कभी मत करना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो, तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की
कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी गर्मी से जल रहा हूं। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने कभी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है, सच्चे मन से उनकी सेवा पूजा की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही, ये शब्द कहते ही सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वह भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से डरकर भागना शुरू हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वे उस समय अपना एकादशी व्रत पारण करने जा रहे थे। तभी ये घटना घटित हो गई और तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे। इसलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न ही मैं भक्त हूं, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान किया है। दुर्वासा मुनि ये सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिससे महाराज ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णवों को दे रखी है। और फिर दुर्वासा मुनि ने सहर्ष महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 वर्ष बाद अपने पूरे परिवार के सहित प्रसाद ग्रहण किया। इसलिए विनम्र बने रहिए और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखिए। हम एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं। इसलिए एकादशी हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति की भी जननी है। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, आप जल्दी बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी,
एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वो न तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वही भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और ये सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह
उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया, तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः,
ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा,
सुनी उर शोक अपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा, यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को, जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा, धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा, सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावही बंध्यो नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी मैया की जय।